भारत में कोरोना ने फिर मारा यू टर्न। राहत के बीच कोरोना का दिखा रौद्र रूप, लेकिन बच्चों की वैक्सीन पर आई गुड न्यूज। नमस्कार दोस्तों, देश में कोरोना का ग्राफ 20,000 के नीचे आ गया था। सभी लोग बाग थे, लेकिन अब ये कोरोना एक बार फिर से यू टर्न मार चुका है। खबर ये है कि कमबख्त कोरोना त्योहारी सीजन से पहले ही रौद्र रूप दिखाने लगा है। हालांकि इसी बीच सरकार ने कुछ गुड न्यूज भी दी हैं, जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि वैक्सीन को लेकर भारत ने एक के बाद एक तगड़े काम किए हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों, कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं। भारत में त्योहारों का समय आ गया है और प्रशासन को चिंता है कि ऐसे समय में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ सकते हैं। बीते 24 घंटों में भारत में कोरोना के 28,000 केस सामने आए हैं। इससे पहले कोरोना के 23,000 मामले सामने आए थे, तो उससे पहले 2 दिनों तक 20,000 से कम मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि भारत में एक्टिव मामलों की संख्या अब भी 3 लाख के नीचे है, लेकिन हर रोज बढ़ रहे मामलों ने चिंता भी बढ़ा दी है। फिलहाल देश में कोरोना के 2,75,000 लोगों का इलाज चल रहा है। बच्चों की वैक्सीन का इंतजार हुआ खत्म। देश में लॉन्च हो रही है सबसे धांसू वैक्सीन। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में बच्चों की वैक्सीन का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन को टीकाकरण अभियान से जोड़ने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण के मुताबिक जाइडस कैडिला कंपनी ने बच्चों के लिए जो वैक्सीन बनाई है, उसे इजाजत मिल गई है। 12 साल से ऊपर के बच्चों में इस्तेमाल होने वाली इस वैक्सीन को सिरिंज के जरिए नहीं, बल्कि एक खास मेथड से दिया जाएगा। इस एक खास डिवाइस के चलते वैक्सीन लगने की वजह से दर्द नहीं होगा। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए रिलायंस, सीरम और भारत बायोटेक को भी केंद्र सरकार ने कई अहम मंजूरी दी हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रोटीन तकनीक पर बन रही वैक्सीन का परीक्षण बच्चों में भी करने की अनुमति मांगी थी, तो रिलायंस भी एक वैक्सीन पर काम शुरू कर चुकी है। पिछले महीने इस वैक्सीन पर पहले चरण के परीक्षण को मंजूरी दी गई थी, लेकिन कंपनी ने परीक्षण से जुड़े डिजाइन में बदलाव किया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, कोवैक्सीन टीका उतार चुकी स्वदेशी दवा कंपनी भारत बायोटेक रेबीज से बचाव वाली वैक्सीन की तकनीक पर भी कोरोना टीका बनाने का प्रयास कर रही है। कंपनी ने रेबीज वेक्टर पर आधारित कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है, जिसके प्री क्लिनिकल परिणाम देखने के बाद परीक्षण के पहले चरण की अनुमति देने का फैसला लिया गया है। मोदी सरकार ने वैक्सीनेशन बढ़ाने पर दिया जोर। अब देश में बुलेट रफ्तार से चल रहा है टीकाकरण। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी है। सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक देश के 69% युवा आबादी कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज ले चुकी है। वहीं अब तक 25% युवा आबादी ने कोरोना टीके की दोनों डोज ली हैं। इसके साथ साथ सरकार ने कहा, जनसंख्या के बढ़ते घनत्व में भी कोरोना वायरस के फैलने की गुंजाइश बढ़ी है। टीकाकरण की गति अक्टूबर के महीने में और तेज होने की संभावना है, क्योंकि अक्टूबर में वैक्सीन की करीब 28 करोड़ डोज इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होंगी। इन वैक्सीन में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी शामिल हैं। तो जाइडस कैडिला की वैक्सीन भी तगड़ा धमाल मचाने वाली है, जो दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन है। देश में अब तक 79 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। चीन के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा लोगों को कोविड टीके की एक डोज लग चुकी है। त्योहारी सीजन में मोदी सरकार अलर्ट। दोस्तों, देश में त्योहारी सीजन फिर शुरू हो रहा है, तो इसी बीच कोरोना ने रफ्तार भी बढ़ा दी है। और त्योहारों में तो कोरोना के फैलने का डर सबसे ज्यादा रहता है। लिहाजा सरकार ने कोरोना की गाइडलाइंस में ढील देने से इनकार कर दिया है, उल्टा सख्ती बढ़ाने का फैसला कर लिया है। दिल्ली के बाद राजस्थान ने तो दिवाली और नववर्ष पर पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया है। केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक कोरोना की सख्तियां बढ़ा दी हैं। अब त्योहारों के मौसम में सभी राज्यों को कोरोना वाले नियम कड़ाई से पालन करने पड़ेंगे। देश में फिलहाल ऐसे 18 जिले हैं जिनमें संक्रमण दर 10% से ज्यादा है। लिहाजा सरकार ने त्योहारों के दौरान लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने लोगों से बिना काम घर से बाहर नहीं निकलने की अपील करते हुए कहा कि त्योहारों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है,
क्योंकि लोग घूमने फिरने घर से बाहर निकलते हैं। अभी भी केरल ही चिंता की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। पिछले हफ्ते आए नए मामलों में करीब 60% केस केरल से ही दर्ज किए गए थे, जो दूसरे राज्यों के लिए चुनौती बन सकता है। गुरुवार को केरल में 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं।